हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग यहां पे करेंगे रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने 1D में देखा था अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कि हम टाइम कैसे निकालते हैं और रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिकली हम लोग देखेंगे 2D में रिलेटिव मोशन कैसे होता है और हम 2D में रिलेटिव मोशन को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम 2D रिलेटिव मोशन को समझेंगे। ठीक है ना। तो इसके पहले अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स और एरर एंड मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। काइनेमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। तो अगर आपने वो पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या देखेंगे हम लोग? रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D में हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग देखो और उसमें आप लोगों को बताना है जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, ठीक है, ये ट्री है और यहाँ पे ये नंदू जा रहा है इधर। ठीक है, नंदू जा रहा है, ये अपने नंदू भाई हैं। ठीक है ना, ये आगे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और इधर से चंदू आ रहा है। ठीक है, नंदू और चंदू दोनों दोस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये है नंदू और ये है चंदू। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में क्या है, एक बर्ड उड़ रही है। ठीक है, बर्ड में कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये आपकी बर्ड है जो ऊपर में उड़ रही है। तो नंदू की स्पीड जो है, नंदू की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, और चंदू की स्पीड कितनी है? चंदू की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ट्री आपका क्या है, रेस्ट पे है। ट्री तो आपका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है 37 डिग्री एंगल पे। 37 डिग्री एंगल पे किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से ये 37 डिग्री पे उड़ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में ये कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अगर cos 37 आप देखते हो तो कितना आता है? 4/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा। समझ आया आपको? तो ये बर्ड की स्पीड है, ये b है और ये t है। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, आपका क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन, इसको आप एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करोगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड relative velocity of all relative velocity of all with respect to नंदू। नंदू के रेस्पेक्ट में आपको बताना है सभी की रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या बताना है? फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू चंदू। दूसरा आपको क्या बताना है? चंदू के रेस्पेक्ट में बताना है। और तीसरा आपको क्या बताना है? फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
ऑल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। और चौथा आपको क्या बताना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट बता दो मुझे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या क्या आएंगे सभी का, आप रिलेटिव वेलोसिटी मुझे बता दो, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं देखो बता रहा हूं इसमें, अब इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ ट्री अगर हम लिखें तो कितना आएगा 0। वेलोसिटी, ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले लें और ये ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ नंदू, वेलोसिटी ऑफ नंदू क्या होगा +6 होगा। अब वेलोसिटी ऑफ चंदू, वेलोसिटी ऑफ चंदू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री 0, वेलोसिटी ऑफ नंदू +6, वेलोसिटी ऑफ चंदू कितना होगा -2, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना मिलेगा हमें, ये 37 डिग्री पे जा रहा है, तो 4i + 3j, इसको आप बोल सकते हो, अगर इस डायरेक्शन में मैं i और j ले लूं, ये i कैप है ये j कैप है, ठीक है। तो बर्ड की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4i + 3j, तो आप इनको भी i j के फॉर्म में ले लो, ये i कैप आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा i कैप आ जाएगा, ठीक है। i j के फॉर्म में आप सभी को ले लो, ये मिल गया आपको। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू नंदू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू नंदू आप निकालो। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू नंदू, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ नंदू, ये तो करोगे आप, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ नंदू, तो इसकी वेलोसिटी 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ नंदू कितना है 6i, तो कितना आ गया ये -6i, -6i कैप आ गया। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ट्री किधर जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा होगा। अब अगर मुझे निकालना वेलोसिटी ऑफ चंदू, वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू नंदू, तो वेलोसिटी ऑफ चंदू कितनी है -2i माइनस वेलोसिटी ऑफ नंदू, वेलोसिटी ऑफ नंदू कितना है 6i, तो कितना आ गया -8i। वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू नंदू कितना मिलेगा -8i, ठीक है। अब हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू नंदू, नंदू के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी बतानी है, तो कितना आएगा 4i + 3j, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ नंदू, वेलोसिटी ऑफ नंदू कितना है 6i कैप, कितना मिलेगा बताओ आप, -2i + 3j, ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू नंदू, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग उसके बाद करेंगे सेकंड, या तो सेकंड में आपको बता देता हूं तब आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑल निकालना विद रिस्पेक्ट टू चंदू। अब हमें चंदू के रिस्पेक्ट में सभी की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू चंदू निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ चंदू -2, तो ये क्या हो जाएगा +2i, तो कितना आ गया ये 2i कैप। अब वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू चंदू, वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू चंदू क्या आ जाएगी, नंदू की वेलोसिटी 6i माइनस चंदू की वेलोसिटी, तो प्लस हो जाएगा 2i, तो कितना मिल गया 8i मिल गया। इसका मतलब ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा 8i से, समझ आया आपको। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू चंदू,
तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड आप लिखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j माइनस प्लस हो जाएगा 2i, यही होगा। तो कितना मिल जाएगा आपको 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j। ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू चंदू। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड में किसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है, बर्ड के रेस्पेक्ट में हमें सभी की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो अब हम थर्ड देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड 4i प्लस 3j, तो कितना आ जाएगा माइनस 4i माइनस 3j, यही आएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड अगर आप निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब निकालना है हमें वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ नंदू 6i माइनस 4i माइनस 3j, माइनस करोगे आप तो कितना मिलेगा बताओ आप, 2i माइनस 3j। वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू बर्ड आ गया। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। वेलोसिटी ऑफ चंदू, चंदू आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ चंदू माइनस 2i माइनस 4i माइनस 3j, तो कितना आ गया बताओ आप, माइनस 6i माइनस 3j। समझ आया आपको, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ, ये तीनों आपने निकाल लिया, ये हो गया। अब हमें फोर्थ में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू ट्री, विद रिस्पेक्ट टू ट्री आपको निकालना है। तो सबकी वेलोसिटी 0 में से आप माइनस करोगे तो इसकी वेलोसिटी का सभी का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सबसे पहले नंदू विद रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ नंदू विद रिस्पेक्ट टू ट्री कितना आएगा, 0 माइनस 6i, कितना हो गया माइनस 6i कैप, ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी ऑफ चंदू विद रिस्पेक्ट टू ट्री कितना आएगा बताओ आप, माइनस 2i है तो 0 माइनस माइनस 2i, कितना मिल गया बताओ आप, 2i मिल गया, ये 2i आ गया। वेलोसिटी ऑफ, ये मिल गया आपको। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो 0 माइनस 4i प्लस 3j, समझ आया। तो इसको कितना लिखोगे आप, माइनस 4i माइनस 3j, समझ आया। ये सभी की वेलोसिटी सभी के रेस्पेक्ट में आ गई, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको कैसे लगाना है, देखो अगर जिसके रेस्पेक्ट में आपको पूछा जा रहा है उसी की वेलोसिटी से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। अगर नंदू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चंदू निकालना है तो नंदू की वेलोसिटी में से चंदू की वेलोसिटी को आप माइनस कर दोगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलेटिव मोशन में v a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था। ये फॉर्मूला आपको हर जगह ध्यान में रखना है जहां भी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। समझ आ गया, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। देखो ये अगर आप वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चंदू निकालना है तो चंदू की वेलोसिटी आप हर जगह माइनस कर दो। आप क्या करो, हर जगह चंदू की वेलोसिटी को माइनस कर दो। तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो कितना आ गया बताओ। अगर आप चंदू के रेस्पेक्ट में निकालोगे, चंदू के रेस्पेक्ट में आपने निकाला होगा तो इसका +8 आ रहा होगा, क्योंकि 6 और 2 एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कितना देगा 8i कैप।
और इसका 2i आया होगा, आप देखना मैच करना, उससे यही आपको मिलेगा। और इसका कितना आया होगा 6i प्लस 3j, 6i प्लस 3j ये आया होगा इसका। उसी तरीके से जब आपको सभी की वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड अगर निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है आपको, ठीक है, सभी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बर्ड के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, बर्ड की वेलोसिटी हर जगह से माइनस कर दोगे। तो हर जगह से आपने बर्ड की वेलोसिटी क्या करी, माइनस कर दी, ठीक है। तो अब इसका 2 कंपोनेंट इधर आ रहा था, एक इधर कितना था 4 और इधर कितना था 3, और इधर आप देखोगे तो कितना आ रहा था 4 और इधर कितना आ रहा था 3, इधर कितना आ रहा था 4 और इधर कितना आ रहा था 3। वही देखो आप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड आप देखोगे तो ट्री की वेलोसिटी -4 -3j यही तो आया है। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी देखो तो ये 4 इधर और 6 इधर, तो ये 2i इधर मिलेगा और -3j मिलेगा। 2i -3j देखो आप, नंदू की वेलोसिटी आपको मिली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखोगे तो चंदू की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में ऐड हो जाएगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, -6i -3j मिल गया आपको, ठीक है। इन तीनों की वेलोसिटी आपने बर्ड के रेस्पेक्ट में देख ली, और बर्ड की वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 0 होगी। समझ आया आपको। तो इस तरीके से भी आप वेक्टर को माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों मेथड सही है, आप किसी मेथड से भी निकाल सकते हो। समझ आया। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग दूसरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स अब देखेंगे इस पे, 2D मोशन में किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, फ्लैग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी किस में आती हैं, 2D रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, है ना। बर्ड की प्रॉब्लम, अगर बर्ड एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाना चाहती है और बीच में एयर अगर फ्लो कर रही है, ठीक है ना, विंड है बीच में, तो वो कैसे पास करेगी, किस डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में उड़ना पड़ेगा ताकि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे पहुंच पाए, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये सब आपकी रिलेटिव मोशन की ही प्रॉब्लम है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये आपका एक स्क्वायर रोड है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहां से क्या है, एक कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से जा रही है और दूसरी कार इस रोड पे आ रही है। तो इसको आप ऐसे मत समझना कि ये कार ऐसे कैसे हो गई, ये हॉरिजॉन्टल पे, ये सीन आपका हॉरिजॉन्टल पे दिखाया गया है और उसका टॉप व्यू लिया गया है। जैसे हॉरिजॉन्टल पे एक कार ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक कार किधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, एक कार इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है। तो टॉप से हम इसका टॉप व्यू ले रहे हैं। टॉप से अगर कैमरे से आप कैप्चर करोगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को ये दोनों अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या बताना है, इनके बीच की डिस्टेंस, मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जो ये 15 वाली है उसकी डिस्टेंस है 600 मीटर, सपोज 600 मीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 600 मीटर है और ये डिस्टेंस 800 मीटर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ बोथ द कार्स, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है दोनों कार की, इसको आप कार ए बोल दो, इसको आप कार बी बोल दो। समझ आया।
तो आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी। ठीक है, आप इसको ट्राई करो रिलेटिव वेलोसिटी से, फिर मैं बताता हूं आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, जिसको पता है वो थोड़ा ट्राई कर लो आप कि इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं जब बताऊंगा तो आप अपना आंसर मैच करोगे। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। मैंने क्या बना दिया, यही रोड बना दिया मैंने 90 डिग्री पे। ठीक है, इस कार को मैंने एक पॉइंट से दिखा दिया और ये दूसरी कार को भी मैंने क्या किया, पॉइंट से दिखा दिया। अब ये कार मेरी कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और ये कार कितने से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से। दूसरी वाली जो कार है वो कितने से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कार को हम क्या कर देंगे, रेस्ट पे ला देंगे। हम एक कार की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे कार के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो हमारी कार ए है और ये हमारी कार बी है, तो हम क्या करेंगे, बी के वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, बी की वेलोसिटी को यहां से माइनस कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड, तो बी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। और यहां पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताते टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आप माइनस कर रहे हो वो वेक्टर आप हर जगह से माइनस करते हो। तो ये कितना मिल गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो गया, अब मेरा ये पॉइंट बी जो है वो रेस्ट में आ गया और हमारा ये पॉइंट ये मोशन में है। ठीक है, अब ये मोशन में है। तो अब हम देखते हैं कि इनका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, या फिर ये कोलाइड करेंगे तो कैसे कोलाइड करेंगे, क्या टाइम होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे, आप बना लेना, इसको आपको बनाना है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया। अब बताओ इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालो तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना बनेगा बताओ आप। रिजल्टेंट का अगर आप एंगल निकालोगे, इसको मान लो आप थीटा ये बना रहा है, तो tan थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा कितना मिलेगा, 15, ये आपका 15 है ना, ये 15 डिवाइडेड बाई 20, 15 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया बताओ, 3/4। 3/4 आता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 37 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका, 37 डिग्री। समझ आया आपको, ये कितना आ गया, 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री पे कुछ वेलोसिटी से इसको अप्रोच कर रहा होगा, है ना। तो अगर ये 37 डिग्री है और ये डिस्टेंस कितनी है, 800 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है, 800 मीटर। समझ आया आपको, ये 800 मीटर है। तो आप बताओ ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी, जहां पे ये इसको कट कर रहा है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो वो कितनी आएगी, आप बताओ, फटाफट आप निकाल लो, कितनी आएगी बताओ आप, फटाफट आप निकाल लो, फिर मैं बताता हूं। तो कितना आएगा बताओ आप, यहां से ये मान लो x आ गया, तो x आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू x बाई 800, यही तो लिखोगे आप, x बाई 800 यही लिखोगे। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3/4 इक्वल टू x बाई 800। ठीक है, अब इसको x से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू बताओ आप, 3 क्रॉस 800 डिवाइडेड विथ 4 कितना आ गया बताओ आप, 600 मीटर। तो आप जानते हो ये कितने पे था, ये उस मोमेंट पे कितने पे था, 600 मीटर पे। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी किधर होगी, डायरेक्टली टुवर्ड्स बी होगी, डायरेक्टली टुवर्ड्स बी होगी। तो यहां आप क्या लिखोगे, सिंस, अब यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, सिंस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए, since the relative velocity
ऑफ कार ए इज डायरेक्टली टुवर्ड्स कार B. Relative velocity of car A is directly towards car B, then we can say that both the car will collide. क्या करेंगे ये? कोलाइड करेंगे. बोथ द कार विल कोलाइड. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इज डायरेक्टली टुवर्ड्स बी. अगर वो उसी के अलोंग है तो वो दोनों पार्टिकल डेफिनेटली क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. ठीक है ना. ये आपका एक कॉन्सेप्ट है. तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या आएगी? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या आएगी? 0 आएगी. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी आएगी इस केस में? 0. समझ आया आपको? तो अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली बी की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये दोनों कार कुछ टाइम बाद क्या करने वाली है? कोलाइड करने वाली है. इनका कोलिजन होने वाला है. समझ रहे हो आप? तो ये कंडीशन बनेगी यहां पे. तो अगर आप कहीं भी निकालते हो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए इज डायरेक्टली टुवर्ड्स बी, अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मिल जाती है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट का कोलिजन होने वाला है. समझ रहे हो आप? तो वहां पे आप बोल सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट का कोलिजन होने वाला है. तो यहां ये दोनों ए और बी कोलाइड करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा? 0 होगा. क्वेश्चन नंबर 3 हम कर देते हैं इसको. और यहां पे क्या दिया हुआ है? सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम है आपकी. ये कार है, कार ए. ये कितने से जा रही है? 20 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. और यहाँ पे है कार बी. ये भी आपका टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ. ये कितने से जा रही है? ये भी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से. इधर कितना है? इसकी डिस्टेंस है 400 मीटर और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से 500 मीटर. ठीक है. कार बी की डिस्टेंस है 500 मीटर. ये है बी और ये है ए. तो आपको बताना है व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. ये सिंपल सी प्रॉब्लम है. अब आप बता सकते हो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. ठीक है. फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ मुझे. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. क्या आएगी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? चलो कर लिया होगा आपने ट्राई. अब मैं बता रहा हूं इसको. देखो अब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. मैंने मान लिया कि ये मेरा रोड है, स्क्वायर पे है. यहाँ पे ये 20 से जा रहा है. ठीक है. और ये भी कितने से जा रहा है? 20 से जा रहा था. तो मैंने इसकी वेलोसिटी यहाँ से भी माइनस कर दी, यहाँ से भी माइनस कर दी, तो ये रेस्ट पे आ गया. इसकी वेलोसिटी मैंने 20 माइनस कर दी, 20 माइनस कर दी तो ये रेस्ट पे आ गया. ये 20 मैंने यहाँ से माइनस करी तो ये इतना आ गया. अब यहाँ इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी. समझ आया आपको? और ये अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो अगर आप बी से अगर आप ए को ऑब्जर्व करोगे तो ए आपको इसी लाइन के अलॉन्ग आता हुआ दिखाई देगा. ये एक और कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी में. अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप निकालते हो और ये इस लाइन के अलॉन्ग आ रही है तो इसका मतलब अगर आप बी में बैठ के देखोगे ए को तो ए आपको इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा. समझ आया? इसी लाइन के अलॉन्ग आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा. ठीक है ना. तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. यहाँ पे ये 20 है, ये भी 20 है. तो आप बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री. 45 डिग्री होगा. और अगर ये है 400 मीटर तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी डिस्टेंस 400 मीटर होगी. यहां तक की डिस्टेंस
ये 400 मीटर होगी। अब अगर ये 400 हो गई तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? बची हुई डिस्टेंस आपकी 100 मीटर होगी, ये तो होगी। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताने का क्या मतलब है कि आपको इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, जो रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन है, उस लाइन पे आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब जाके आपको मिलेगा ये वाली डिस्टेंस d। ये d जो है वही क्या है? इसकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। समझ आया आपको? तो अगर ये 45 डिग्री है तो आप बताओ ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 हो गया तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री हो गया। तो अब आप लगा दो यहाँ पे साइन 45 का फॉर्मूला। साइन 45 डिग्री कितना मिल जाएगा बताओ आप? d डिवाइडेड विद 100, d डिवाइडेड विद 100। मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इतना मिलेगा। अब आप बताओ d कितना मिल जाएगा आपको? बताओ आप। 100/√2, ये आपका कितना आ गया? यही है आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है। अब अगर आपको बताना है, अगर आपको ये बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाले पॉइंट पे ये कब पहुंचेंगे, कब इनकी डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी, वो टाइम अगर आपको निकालना पड़ जाए तो टाइम आप कैसे निकालोगे बताओ? आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ निकाल लो। इस पॉइंट से लेके, पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट तक की पूरी लेंथ निकाल लो, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो आया उससे डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू। तो यहां तक की डिस्टेंस आप बताओ ये कितनी होगी? 400√2 ये डिस्टेंस। अगर आप इसको निकालोगे L तो कितनी होगी? 400√2। और ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी? 100/√2। 100/√2 ही तो होगी। ये जो 100/√2 आई 45 डिग्री है, तो ये भी 100/√2 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो टाइम अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लो, कितना आएगा बताओ? 400√2 प्लस 100/√2 डिवाइडेड विद √2 टाइम्स 20, यही तो आएगी। नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? 20 तो √2 टाइम्स 20, यही आएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इतना हो गया। तो अब आप √2 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? 400 प्लस √2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 50 मिल जाएगा, डिवाइडेड विद 20, तो कितना मिल जाएगा आपको? 450 डिवाइडेड विद 20, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? 22.5 सेकेंड। 22.5 सेकेंड के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। समझ आया? चलो इसको आप फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करता हूं। चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? एक आपका ये टावर है, ठीक है, एक टावर है और एक और दूसरा टावर है। दो टावर यहां पे दिए हुए हैं आपको। इनके बीच की डिस्टेंस d आपको कैलकुलेट करनी है। इन टावर्स के बीच की डिस्टेंस d कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनके बीच हाइट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। जो हाइट का ये डिफरेंस है ये कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर का इनके हाइट के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है। हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है, और दूसरे पार्टिकल को, एक पार्टिकल यहां पे है जिसको क्या किया जाता है? 74 डिग्री एंगल पे, 74 डिग्री एंगल पे कितने स्पीड से थ्रो किया जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड से। 74 डिग्री एंगल पे कितने स्पीड से थ्रो किया जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि
दोनों जो है एयर में कोलाइड करते हैं, ऐसा दिया हुआ है कि दोनों क्या करते हैं, एयर में कोलाइड करते हैं। तो आपको बताना है इनके बीच की डी डिस्टेंस कितनी होगी। इफ बोथ द पार्टिकल collide in air, then find the distance between both the towers, दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। ये 20 मीटर पर सेकंड से, ये 74 डिग्री एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है, और दोनों क्या करते हैं, एयर में कोलाइड करते हैं। तो आपको बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इस टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताना है। तो फटाफट आप ट्राई कर लो। फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। फटाफट आप ट्राई कर लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसको मान लेना पॉइंट ए, इसको मान लेना पार्टिकल बी। ए और बी पार्टिकल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो बताता हूँ इसको। इसमें देखो क्या होगा, अगर ये आपका एक टावर है और एक दूसरा टावर आपका ये गिवन है, दोनों के हाइट का डिफरेंस कितना है, 10 मीटर। तो अगर क्या किया जाता है, एक पार्टिकल को आपने 20 से इधर प्रोजेक्ट करा, दूसरे पार्टिकल को आपने क्या करा, 74 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, ठीक है। 74 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, तो मैं क्या करता हूं, इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। इसकी वेलोसिटी को मैंने माइनस कर दिया, -20 कर दिया। तो ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, इस डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसकी वेलोसिटी आपने माइनस कर दी तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। अब आप देखो, दोनों अगर कोलाइड करते हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस डी है, दोनों अगर कोलाइड करते हैं, तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ग्रेविटी के इफेक्ट को क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, यहां पे आप समझ सकते हो, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे है, दोनों पे ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो रिलेटिव ग्रेविटी, अगर रिलेटिव एक्सिलरेशन आप निकालोगे तो आप दोनों में से जी माइनस करोगे, तो एक्सिलरेशन रिलेटिव आपका दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए रिलेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया आपको। तो यहां पे ग्रेविटी के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर दोनों पार्टिकल एयर में मूव कर रहे हैं तब। समझ आया। अब बताओ, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना है, 74 डिग्री, 74 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्टली दूसरे के अलोंग होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द अदर, देन बोथ विल कोलाइड। यही मैंने बताया था आपको कि अगर एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे की डायरेक्शन में है तो दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। यही बताया था मैंने। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं यहां पे। एक पार्टिकल की वेलोसिटी हम डायरेक्टली दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो अगर ये 20 और ये 20 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ आप, 37 डिग्री, 37 डिग्री होगा। अब ये बताओ कितना है, ये है आपका 10 मीटर, और ये कितना है, ये है आपका डी, ये आपका कितना है, डी है। तो आप क्या लिख सकते हो, tan 37 इक्वल टू 10/d, 10/d लिख सकते हो आप। अब tan 37 कितना होता है बताओ आप, tan 37 3/4 होता है, यही होता है। तो 3/4 इक्वल टू 10/d, तो d कितना आ जाएगा, 40/3 मीटर। तो टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40/3
3 मीटर अगर दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ नोट बना के, ये नोट करके आप लिख लो इस पॉइंट को, नहीं तो आप भूल जाओगे। नोट करके क्या लिखना है आपको, इफ relative velocity of one relative velocity of one is directly towards the other, directly towards the other, then both will collide, both will collide। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी एक की दूसरे के डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली क्या होगा, उनका कोलिजन होगा। अगर वो एयर में ही रहते हैं, अगर वो ग्राउंड से टकरा जाते हैं तब तो कोलिजन हो सकता है, ना भी हो, लेकिन अगर वो एयर में है तो डेफिनेटली उनका क्या होगा, कोलिजन होगा। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के अलोंग है तब। समझ आया आपको? फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। रिलेटिव मोशन में बस आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है, यही जो मैं बता रहा हूं, यही सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यही मान लो ये टावर की ही प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। एक को हमने क्या करा, थर्टी डिग्री पे हमने थ्रो किया, कितने वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और टावर के बीच की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, इनके हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है। हाइट का डिफरेंस कितना है, मान लो 6 मीटर है, 6 मीटर हम ले लेते हैं, या आप इसको 15 मीटर कर दो, ठीक है। 15 मीटर इनके बीच का हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक को हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करा और दूसरे को क्या किया हमने, यहाँ से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। 30 डिग्री पे इसको भी हमने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन बोथ द पार्टिकल, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर और ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर थ्रो किया गया, तो दोनों का आप रिलेटिव पहले बना लो, रिलेटिव वेलोसिटी आप ले लो दोनों की। ये कितने से जा रहा था, 10 मीटर से इधर जा रहा था, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इधर जा रहा था। तो आप क्या करो, ये कितने से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मीटर पर सेकंड में नहीं दिखा रहा हूं, ये भी कितने पे जा रहा था, 30 डिग्री पे, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी वेलोसिटी माइनस कर दो यहां से, तो ये कितने पे आ जाएगी बताओ आप, ये 30 डिग्री पे आ जाएगी। तो ये कितने क्या आ जाएगा, यहां से भी आप माइनस करोगे इसकी वेलोसिटी, ये भी कितने पे आ जाएगा, 30 डिग्री पे आ जाएगा। अब बताओ ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों 30 पे जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 60 होगा। दोनों अगर 10 है तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा बताओ आप, ये किस पे आ जाएगा, अगर आप 30 डिग्री पे माइनस करोगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये किस पे आ जाएगा,
रेस्ट पे आ जाएगा। ये पार्टिकल आपका कब कैसे आ गया, रेस्ट पे आ गया पार्टिकल ए, और ये है पार्टिकल बी। अब इन दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 15 मीटर गिवन है आपको, 15 मीटर गिवन है। अब बताओ ये रिलेटिव वेलोसिटी इनकी किस डायरेक्शन में आएगी, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। 10 अगर इधर है, 10 इधर है, तो वेक्टर का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। अब जब आप इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली कुछ यहां से पास करेगा। तो अगर आप इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना चाहते हो तो आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 मीटर। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज 15 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी होगी, 15 मीटर। ये इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, समझ आया। तो इससे आप निकाल सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, ठीक है ना। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं रेनमैन प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है ना। रेनमैन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यही आज हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। तो रेनमैन प्रॉब्लम को हम कुछ प्रॉब्लम से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया हुआ है, रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, और एक आदमी यहां पे खड़ा है। मान लो ये आपका नंदू खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। नंदू बेचारा खड़ा है। जब ये रेन देखता है कि रेन वर्टिकली v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड है, तो ये क्या करने लगता है, v वेलोसिटी से इधर की तरफ दौड़ने लगता है ताकि इसको शेल्टर मिल जाए और ये भीगे ना, ठीक है ना। ये क्या करना चाहता है, दौड़ने लगता है ताकि इसको क्या मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, कहीं पे ये पहुंच जाए और ये भीगे ना, ठीक है। तो आपको बताना है what will be the angle, what will be the angle at which, what will be the angle at which the rain will hit, what will be the angle at which the rain will hit Mr. नंदू। नंदू को किस एंगल पे रेन हिट करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। फटाफट आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं देखो बताता हूं आपको इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रेनमैन प्रॉब्लम में आपको क्या आना चाहिए, वेक्टर सबट्रैक्शन आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर सबट्रैक्शन बढ़िया से आता है तो आप रेनमैन प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर थी, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, वी आर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, मैन जो है इधर भाग रहा था, मैन की वेलोसिटी इधर थी v, ठीक है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, यही तो निकालना है हमें। अगर हम मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि किस एंगल पे रेन उसको हिट करेगी, पता लग जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या करेंगे हम वेक्टर इसका लेंगे, ठीक है।
तो अब हम यही करने वाले हैं, यही ऑपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, रेन आपकी ऐसे आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन आपका किधर था, इस डायरेक्शन में था वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने का मतलब माइनस v हम इधर ले लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको मिल जाएगी। ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगी। अब हमें यही एंगल बताना है, थीटा क्या होगा, थीटा। तो अगर आप निकालते हो tan थीटा तो कितना मिलेगा बताओ आप, v डिवाइडेड विथ वी आर, v डिवाइडेड विथ वी आर, तो थीटा कितना मिल जाएगा, v tan इनवर्स v बाई वी आर, ये आपको क्या मिल गया, थीटा। तो आप क्या बोल सकते हो, द एंगल at which the rain will hit the man, rain will hit नंदू। ये कौन है आपका, नंदू है ना, नंदू, द रेन विल हिट नंदू इज tan इनवर्स v बाई वी आर, tan इनवर्स v बाई वी आर। समझ आ गया आपको, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, जब आदमी इधर जा रहा है, कोई एक मैन है जो 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको रेन किस एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है, रेन आती हुई दिखाई दे रही है उसको 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। 37 डिग्री एंगल पे वर्टिकल से आप बनाओ इसको, ठीक है। ये वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे आती हुई इसको दिखाई दे रही है, जब ये इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है, ये पहली कंडीशन दी हुई है। अब आपको बताना है जब ये अपनी स्पीड बढ़ा के 20 मीटर पर सेकेंड इधर कर लेता है, 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है, तो इसको रेन किस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, व्हाट विल बी द एंगल at which the rain will appear to man when he increases his velocity to 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आपको ये चीज बताना है, और आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज और आप नोट कर लो, रेन की जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ रेन जो क्या थी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड थी। रेन की वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकली डाउनवर्ड थी, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो आपको बताना है किस एंगल पे आता हुआ आपको दिखाई देगा रेन, ठीक है। फटाफट आप इसको ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं आपको।
यहां पे देखो, पहले रेन क्या थी, वर्टिकली डाउनवर्ड थी, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब थी। अब क्या हुआ, मैन जब 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगा तो वो उसको किधर दिखने लगी, 37 डिग्री एंगल पे। मैन जब 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगा तो ये कितने एंगल पे दिखने लगी इसको, 37 डिग्री एंगल पे। मैन इधर चल रहा है तो हम मैन की वेलोसिटी माइनस करते हैं, आप ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आप करोगे, यही करोगे आप, है ना, वही मैं कर रहा हूं। मैन इधर जा रहा था तो मैं इसकी वेलोसिटी इधर माइनस करूंगा। अब क्या हुआ, ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा के कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेलोसिटी के टर्म में मैं ले रहा हूं, तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। अब इसका एंगल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वर्टिकल से हम मान लेते हैं। अब एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा हो गया एंगल, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा था, यहां से बताओ आप, यहां से बताओ, tan 37 डिग्री क्या मिल रहा था हमें, बताओ आप। 10 डिवाइडेड विद, इसको मान लो आप वी आर है, ये इसको मान लो आप वी आर है। tan 37 कितना मिल रहा था हमें, 10 डिवाइडेड विद वी आर मिल रहा था। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो। अब जब ये वेलोसिटी अपनी बढ़ा के 20 कर दिया तो मैंने माना एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। तो अल्फा कितना मिलेगा, tan अल्फा अगर आप निकालोगे, tan अल्फा निकालोगे तो कितना मिलेगा, 20 डिवाइडेड विद वी आर, ठीक है। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों साइड को आप डिवाइड कर दो तो 2, अब आप क्या करो, 2 डिवाइडेड विद 1, 2 को 1 से आप डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, tan अल्फा बाई tan 37 डिग्री इक्वल टू 1/2, ये तो मिलेगा। अब यहां से निकाल लो, tan अल्फा कितना मिल गया बताओ, tan 37 1/2 tan 37 डिग्री, ठीक है। अब कितना मिल जाएगा यहां से, tan अल्फा कितना मिल जाएगा बताओ, 1/2 tan 37, tan 37 कितना मिलेगा, 3/4, 3/4 मिलेगा। ये कितना हो गया आपका, 3/4। तो कितना मिल गया आपको, अल्फा मिल गया tan इनवर्स 3/8, tan इनवर्स 3/8 हो जाएगा। समझ आया आपको, समझ आ गया ना। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। ये 2 आएगा ना, यहां पे 2 आएगा, तो यहां पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, tan इनवर्स 3/2, ठीक है। अब इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आप। चलो कर लिया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, इसी पे रेनमैन प्रॉब्लम पे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इसमें रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी विद वेलोसिटी वी आर, ठीक है। फिर क्या हुआ, विंड ब्लो करने लगी इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वी डब्ल्यू से एक विंड ब्लो करने लगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से मैन को, यहाँ पे एक आदमी है, हम क्या मान लेते हैं, ये चंदू है, चंदू को किस वेलोसिटी से चलना चाहिए, चंदू को किस वेलोसिटी से चलना चाहिए ताकि ये रैन इसको क्या लगे, वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई दे, ठीक है ना। चंदू को किस वेलोसिटी से, वी आपको निकालना है,
v क्या होनी चाहिए ताकि ये रैन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई दे। पहले वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, फिर विंड चलने लगी VW से। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होनी चाहिए कि रैन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो फटाफट आप इसको ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको सॉल्यूशन इसका क्या होगा। देखो रेन अगर विंड चलने लगी तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? या आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है ना, समझ आ गया? अब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा बताओ आप। पहले आपकी ये विंड की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आपकी विंड कितने से ब्लो करने लगी? VR से, VW से ना, VW से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई? ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विंड ब्लो करती है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, रेन की वेलोसिटी में विंड की वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, तब हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलती है। समझ आया आपको? ये चीज हम करते हैं। तो यहां से अगर हम मान लें ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं हम। tan थीटा क्या लिख सकते हैं? VW बाई VR। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? वेलोसिटी ऑफ मैन को आपको माइनस करना है। वेलोसिटी ऑफ मैन को आप इस तरीके से माइनस करो कि ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखाई दे। ठीक है, ये करना है आपको। तो अगर हम मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया? अल्फा हो गया। तो अगर ये VRG है और ये V है, ये तो कितना होगा? VR ही होगा, VR ही होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा जो होगा, अल्फा और थीटा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्फा और थीटा इक्वल होंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू V डिवाइडेड विथ VR। कर सकते हो आप? तो VW डिवाइडेड विथ VR इक्वल टू V डिवाइडेड विथ VR। ठीक है, तो VR से VR आपका कैंसिल हो गया, तो V कितना आ गया? VW के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर मैन भी इधर विंड की वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे, अगर मैन भी विंड की वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे, तो रेन उसको कैसी अपीयर होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई अपीयर होगी। समझ आया आपको? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है ना, चलो मैं ड्रॉप कर रहा हूं इसको। हम लोग रिलेटिव मोशन पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम लोग एक क्लास में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वो भी हम लोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है आपका? यहां पे आदमी है आपका, और ये आदमी क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ V वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है? V वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है VR, आपको ये वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको आप कर लो VM। आपको क्या बताना है? आदमी को किस स्पीड से नीचे आना चाहिए
व्हाट शुड बी वीएम, वीएम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट की रेन इसको वर्टिकली अपीयर हो, वर्टिकली आती हुई अपीयर हो। वर्टिकली का मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में हो। समझ आया? मैन आपका वीएम से इधर आ रहा है तो आपको बताना है कि वीएम कितना होना चाहिए सो दैट कि रेन इसको वर्टिकली आती हुई अपीयर हो। ठीक है ना, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया? तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं यहां पे आपको बताता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन तो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको बताना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होना चाहिए, इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे वर्टिकल है तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या करोगे, आप माइनस करोगे इसमें। तो आप सेकंड ऑपरेशन में अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, इसमें आप वेलोसिटी ऑफ मैन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। किस एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे। और ये किस पे आनी चाहिए, वर्टिकली अपीयर होनी चाहिए। ये किस पे आनी चाहिए, 90 डिग्री पे आनी चाहिए। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा बताओ आप, थीटा होगा, थीटा होगा, यही होगा ना। तो अगर आप यहां से लिखो, क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा, साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, वीएम डिवाइडेड विद ये 90 डिग्री पे होगा क्योंकि ये वर्टिकली आती हुई अपीयर हो रही है उसको, तो 90 डिग्री पे होगा। तो कितना मिलेगा, वीएम बाई वी आर। तो अगर आप वीएम निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगी बताओ आप, वी आर साइन थीटा। समझ आ गया? ये आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू साइन थीटा होनी चाहिए। तब ये आपको कहां आती हुई दिखाई देगी, वर्टिकल डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। समझ आ गया? फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अब हम एक अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या डायरेक्शन अम्ब्रेला की रखनी चाहिए ताकि आदमी जो है भीगने से बच सके, ये सब वाली कंडीशन जो आती है। तो मान लो रेन आपकी क्या आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है वी आर स्पीड से, और ये मैन जो जा रहा है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन वीएम से जा रहा है, वीएम से जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इस आदमी के हाथ में क्या है, एक अम्ब्रेला है। इस आदमी के हाथ में एक अम्ब्रेला है। ठीक है, तो आपको बताना है ये अम्ब्रेला इसको किस एंगल पे रखना चाहिए ताकि ये रेन से क्या करे, बच सके। अम्ब्रेला का आपको एंगल बताना है, किधर रखना चाहिए ताकि ये रेन से बच सके। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूं। ठीक है, ये आपका अम्ब्रेला है, तो आपको बताना है आदमी को इसे किस एंगल पे पकड़ना चाहिए। ये वीएम वेलोसिटी से जा रहा है, वीएम वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको किस एंगल पे पकड़ना चाहिए ताकि ये भीगने से बच जाए। ठीक है ना, भीगने से बच जाए तो इसको किस एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं इसको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं इसका सलूशन बताता हूं आपको। पहले आप क्या करो,
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो आप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है और आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन को इसमें से माइनस कर दोगे, ये क्या आ जाएगा आपका एंगल आ जाएगा थीटा। तो क्या निकाल सकते हो आप, tan थीटा इक्वल टू Vm बाई वी आर। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स Vm बाई वी आर, जो हमने पीछे निकाला हुआ था। ठीक है, ये आ गया थीटा। अब देखो आदमी को क्या करना पड़ेगा, आप क्या किया करो, अगर अम्ब्रेला की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो, और फिर क्या करो, उसको आप जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ रही है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला पॉइंट करना पड़ेगा, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर मैं अम्ब्रेला की डायरेक्शन बताऊं तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये होगी अम्ब्रेला की डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो वर्टिकल से कितना एंगल पे होगा, थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, और इस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा। तो जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी। ये आप किसी भी क्वेश्चन में अगर अम्ब्रेला आपका दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से करोगे, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप निकालोगे उसके बाद आप क्या करोगे, अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा, क्योंकि जिधर से रेन उसको इधर से आते हुए दिख रही है तो ऐसे पॉइंट करेगा, वो चलेगा तो उसको रेन हिट नहीं करेगी। ठीक है ना, वो भीगने से बच जाएगा। समझ आया? तो ये आपको मिल जाएगा एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है ना, थीटा फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से है, ये थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। चलो कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम में जितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती थी वो सब मैंने आपको बता दिया। इसमें एक कंडीशन आती है जब विंड ब्लो करती है, तो विंड वाली भी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवा दी कि विंड अगर ब्लो करेगी तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाएगी। तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड करके वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे, उसके बाद आप वेलोसिटी ऑफ मैन या जो भी करना होगा उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन घटाओगे या तो उसमें जोड़ोगे, जो भी करना होगा आप उसके बाद करोगे। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का क्या बचा हुआ है। अभी रिवर स्विमर प्रॉब्लम बची हुई है, अब कन्वेयर बेल्ट वाली प्रॉब्लम बची हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2D में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर किसी बर्ड को जाना हुआ, विंड ब्लो कर रही है तो वो कैसे जाएगी। ठीक है ना, ये सब टाइप की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।